टुनी चिड़िया और कालू कौआ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, यानी लव मैरिज की थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा और दोनों में बहुत प्यार था। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। कुछ महीने बाद उनको एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी होने के बाद से ही टुनी चिड़िया बीमार रहने लगी थी और बीमारी के कारण ही उसका जल्द ही देहांत हो गया। अब टुनी चिड़िया की बेटी बिन माँ की हो गई थी और बहुत उदास रहने लगी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर कितनी जल्दी चली गई। मुझे तो अभी सही से माँ का प्यार भी नसीब नहीं हुआ था। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मुझे माँ का प्यार ही नहीं मिला। तभी वहाँ मीनू का पिता आ जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। पापा पापा, जब से माँ गई है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और तो और घर भी मुझे काटने को दौड़ता है। मेरा घर जाने का दिल नहीं करता। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं समझता हूँ कि तुमने अपनी माँ खोई है और मैंने अपनी पत्नी। मुझे भी घर अच्छा नहीं लगता है, तू परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ बाबा, मुझे घर नहीं अच्छा लगता। मुझे आप नानी के घर छोड़ आइए ना, प्लीज पापा छोड़ आइए ना। अरे बेटा, तेरी नानी ने तो उसी दिन हमसे रिश्ता तोड़ लिया था जब हमने बिना उनकी इजाजत के शादी की थी। अब कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि तेरे लिए दूसरी माँ ले आऊँ। मैं दूसरी शादी कर लूँ। तू परेशान मत हो, मैं जल्द ही इंतजाम करता हूँ। फिर कालू कौआ जल्द ही एक प्यारी सी कौवी देखकर उससे शादी कर लेता है। वो कौवी बहुत ही दयालु थी और मीनू चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। वो उससे कभी भी नफरत नहीं करती थी। एक दिन मीनू चिड़िया अपनी सहेली के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। अरे मीनू, मेरी सौतेली माँ तो बड़ी ही डायन किस्म की है। वो मुझ पर बड़े अत्याचार करती है। लेकिन सलोनी, मेरी माँ भी तो सौतेली ही है, लेकिन मुझसे बड़ा प्यार करती है मेरी माँ। अरे ये सब कुछ दिन के मामले हैं, उसके बाद वो भी तुझसे नफरत करेगी, नफरत। क्या सलोनी, तू सच बोल रही है? लेकिन एक बात है, मेरी माँ मुझसे कभी भी काम नहीं करवाती। ऐसे सलोनी से बात कर कर मीनू चिड़िया घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, सलोनी कह रही थी कि सौतेली माएँ अच्छी नहीं होती। नहीं मेरी बच्ची, सभी सौतेली माएँ खराब नहीं होती हैं। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी। हाँ माँ, तो मैंने भी सलोनी से कह दिया कि तेरी माँ होगी खराब। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ बेटा, चल अब ये सब बातें छोड़। चल, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, चल के खा ले। फिर मीनू अपनी माँ के बनाए हुए हाथ के लड्डू खाती है और खुश हो जाती है। फिर मीनू अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ अपना जीवन अच्छे से बिताने लगती है। सुंदरवन के जंगलों में मुन्नी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टुनटुनी के साथ रहा करती थी। वो अपनी माँ से बहुत जला करती थी। बेटा मुन्नी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। मुझे ये बता दो कि तुम लंच में क्या खाओगी। अरे नौकरानी, तू ये चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे। ये सब करने से तू मेरी असली की माँ नहीं बन पाएगी। जब मुन्नी अपनी माँ से ये सारी बातें कर रही थी, तभी वहाँ मुन्नू आ जाता है। मुन्नी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं है। आइंदा से तुमने इनसे ऐसे बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इन्हें नौकरानी मत बोलना। लो अपनी माँ से माफी मांगो। पिताजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ये मेरी माँ नहीं है और मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। आप भी इन्हें कह दे कि मेरे ऊपर रौब न जमाया करें अपना। इतना कहकर मुन्नी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मुन्नू अपनी बीवी टुनटुनी से मुन्नी के कहे पर माफी मांगता है। मुन्नी की बातों को अपने दिल पर मत लेना, वो भी बच्ची है। धीरे धीरे वो तुम्हारे प्यार को समझ जाएगी। तुम समझ रही हो ना? अरे नहीं, आप माफी क्यों मांगते हैं? मुन्नी मेरी भी तो बेटी है, वो समझ जाएगी।
अब इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। एक बार मुन्नी के स्कूल में फैशन कंपटीशन होता है। तब मुन्नी घर जाती है और अपने पिता से कहती है, पापा मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन है, मेरे लिए नए जूते ला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ले आऊँगा। दूसरे दिन मुन्नू जूते ले आता है। पापा मुझे ये जूते पसंद नहीं आए, इसे वापस कर दीजिए, मैं इसे नहीं पहनूंगी। बेटी ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, तुम यही जूते पहनकर फैशन कंपटीशन में चली जाना। खबरदार, आप हम बाप बेटी के मामले में ना बोला करें तो ही अच्छा होगा। आप मेरी सौतेली माँ हो, सगी नहीं हो। मुन्नी का पापा जूते लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन रास्ते में एक पेड़ से टक्कर होकर वो वहीं पर गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कालू कौआ खबर देने के लिए मुन्नी चिड़िया के घर आता है। मुन्नी चिड़िया, तुम्हारे पिता की टक्कर होकर मौत हो गई है। मुन्नी ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और वो वहीं पर मर गए हैं। ये सुनकर सौतेली माँ भी रोने लगती है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अपने पिता को फिर से जूते लाने के लिए मत भेजो, वे बहुत थके हुए थे, लगता है इसी वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर गए और मर गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, उसकी मृत्यु को लगभग सब भुला देते हैं। मुन्नी को अब समझ में आने लगा था कि चाहे जो हो जाए, अब उसका आखिरी सहारा उसकी सौतेली माँ ही है। मुन्नी अब ये स्वीकार लेती है कि उसे अपनी माँ के साथ ही रहना है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ अकेले एक घर में रहा करती थी, क्योंकि उसके पति का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। वो एक दुर्घटना में मारा गया था। तब से वो अपना घर खुद ही चलाया करती थी, दूसरों के यहाँ काम करके। लेकिन एक बार उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसलिए वो कुछ दिन तक काम पे नहीं गई। फिर उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया। उसने इतने दिन नागाजू किया था। फिर टूनी चिड़िया परेशान हो गई और एक जगह बैठकर रोने लगी। अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूँगी? अब मेरी बेटी का पालन पोषण कैसे होगा? मेरे घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है, मैं अकेले ही कमाने वाली हूँ, क्या होगा? फिर जब ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर को लौटने लगी, तब वो बाजार से होते हुए जा रही थी। उसने देखा कि बाजार में लहसुन के दाम बहुत ज़्यादा हैं। उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। वो अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी लहसुन की खेती कर लूं और उन्हें बाजार में अच्छे दाम पर बेचूं। मेरा भी बहुत मुनाफा हो जाएगा और मेरा पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा बिना कुछ काम किए। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने लहसुन की खेती करना शुरू कर दिया। वो दिन रात उसी में जुट गई। धीरे धीरे उसके लहसुन की फसल खूब अच्छी तैयार हो गई। अब उसे काटने जाना था। मीनू बेटा, आज हमें लहसुन की फसल लेने जाना है, फिर हम बाजार में बेचने चलेंगे। हाँ माँ, चलो हम चलते हैं। घर का सारा काम हो चुका है। दोनों माँ बेटी मिलकर जल्दी से लहसुन काट लेंगे। उसके बाद हम दोनों मिलकर बाजार में बेचने चलेंगे। हाँ बेटा, ठीक है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बस निकलते हैं। अब बस हमारी फसल अच्छे से तैयार हो गई हो और हम उसे बाजार में बेच सकें। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तुमने उसके पीछे इतनी मेहनत की है, फसल अच्छी ही होगी। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर खेतों में जाते हैं तो देखती हैं कि उनके लहसुन की फसल बहुत अच्छी हुई है। खूब अच्छे लहसुन निकले थे उनके। फिर लहसुन तोड़ने के बाद वो लोग बाजार में बेचने चले गए, क्योंकि वे लोग लहसुन कम दामों में बेच रहे थे,
इसी वजह से उनकी दुकान पर भीड़ लग गई और दोनों माँ बेटी के पूरे लहसुन बिक गए। टूनी चिड़िया का ये साल बहुत ही अच्छा गुजरा। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो गई है। चिड़िया के दोनों बच्चे खिड़की पर बैठकर बारिश का मजा ले रहे हैं। तभी जोर से कहीं पर बिजली गिरने की आवाज आती है। दोनों बच्चे डरकर अपनी माँ के पास आ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इस बिजली की आवाज से डरते नहीं हैं। ये बारिश का मौसम तो इतना सुहाना होता है कि इसमें सभी मस्ती करते हैं। इस बारिश के मौसम में तो सब बहुत इंजॉय करते हैं और पकौड़े भी बनाकर खाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे क्या खाएंगे? माँ, मुझे तो मैगी के पकौड़े खाने हैं। और माँ, मुझे प्याज के पकौड़े खाने हैं। माँ, जल्दी से हमारे लिए बना कर ले आओ ना, हम बारिश एंजॉय कर करके खाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी जाकर पकौड़े बनाती हूँ। उफ, लेकिन बेसन और मैगी तो है ही नहीं, मैं अभी ले आती हूँ। चिड़िया तेज बारिश में जाकर पकौड़े के लिए बेसन और मैगी लेकर आती है। फिर चिड़िया घर आती है और अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत प्यार से मैगी और प्याज के पकौड़े बनाने लगती है, बारिश का मज़ा ले लेकर। कुछ ही देर में पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब चिड़िया मन ही मन में कहती है, पकौड़े तो तैयार हो गए हैं, अब इन्हें अपने बच्चों को दे देती हूँ। कल सुबह उन्हें स्कूल भी जाना होगा, जाकर न्यूज़ देखती हूँ, क्या पता भारी बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी हो गई हो। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए पकौड़े लेकर आती है। उसके दोनों बच्चे बड़े ही खुश होकर पकौड़े मज़े ले लेकर खाते हैं। तभी चिड़िया न्यूज़ लगाती है और सभी न्यूज़ देखने लगते हैं। नमस्कार देशवासियों, भारी बारिश की वजह से सभी विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे। जब तक बारिश थम नहीं जाती बच्चे अपने घर पर ही रहें, घर से बाहर न निकलें, वो अपने घर पर सुरक्षित हैं। सुना बच्चों, अब तुम्हारे स्कूल बंद हो गए हैं। अब तुम्हें इस बारिश में परेशान होने की या भीगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर पर रहो और मस्ती करो, बारिश का मज़ा लो। फिर क्या था, बच्चे तो खुशी से कूदने लगते हैं। उनके स्कूलों में छुट्टियां जो हो गई थी। फिर दोनों बच्चे बारिश का मज़ा खूब लेते हैं और बारिश का मौसम एंजॉय करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा मानसून तो बहुत मस्ती में गुजर रहा है। आप कमेंट में करके बताइए कि आपका मानसून कैसा चल रहा है। हमारी आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारी और कहानियों से अपना मानसून एंजॉय करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमालय के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक घर में रहा करती थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले लंबी बीमारी के कारण टुनटुनी का देहांत हो जाता है और बेचारी टूनी अकेली पड़ जाती है। अब वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोया करती थी, क्योंकि अब इस संसार में उसका कोई भी नहीं था। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर एक पेड़ के पास बैठी होती है। तभी वहाँ उसके पास हरिया तोता आता है और उससे कहता है, अरे बेटा टुनटुनी, तुम अकेले ही ऐसे कब तक अपना जीवन बिताओगी? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास छोड़ आता हूँ, तुम वहीं उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना।
लेकिन हरिया काका, मेरी माँ की तो सारी यादें यहीं पर हैं, तो मैं यही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ। ऐसे ही मेरी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी अकेले रहने की। अरे नहीं बेटे, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आखिर तुम कब तक अकेले जीवन बिताओगी? फिर हरिया तोता टूनी चिड़िया को उसकी मौसी काली कौवी के घर छोड़ आता है। कुछ दिनों तक तो उसका रवैया टूनी के साथ ठीक रहता है, लेकिन समय के साथ उसका रवैया टूनी चिड़िया के साथ बदलने लगता है। एक दिन जब टूनी चिड़िया सो रही होती है, तभी उसकी मौसी और उसका बेटा दोनों झरने पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। और जब टूनी चिड़िया उठती है, तब वो घर में किसी को नहीं पाती, तो वो दाना देखती है और उस दाने को खा लेती है। फिर जब उसकी मौसी और उसकी मौसी का बेटा दोनों झरने से पानी पीकर वापस आते हैं, तब उसकी मौसी, अरे कलमोही, तू सोकर उठ गई। चल, जो मैंने दाना रखा है वो लेकर आ, मैं खाऊंगी। मौसी, वो दरअसल वो जो आपने दाने रखे थे वो मैंने खा लिए। मुझे लगा कि आप दोनों दाना खा कर गए हैं। अरे कलमुही, सत्यानाश हो तेरा। क्या तुझे पता नहीं कि हम दोनों भूखे हैं? अब हम क्या खाएंगे? चल अब जा, जंगल से हमारे लिए दाना लेकर आ। अब इसी तरह टूनी की मौसी उस पर अत्याचार बढ़ाते जा रही थी। एक रात की बात है। अरे ओ टूनी, चल जा, आज मैं तुझे घर में सोने नहीं दूंगी। तू हमेशा खर्राटे लेती रहती है, तू बहुत बदमाश है। जा, यहाँ से चली जा और बाहर जाकर डाल पर सो जा। बेचारी टूनी समझ जाती है कि उसकी मौसी सिर्फ उसे सोने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए घर से बाहर निकालना चाहती है। टूनी चिड़िया कुछ नहीं कहती और घर से चली जाती है और सीधे अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। लेकिन अब उसे कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसे उसके घर से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता था। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन अपने घर में अपनी माँ की याद के साथ बिताने लगती है। बहुत दिनों पहले की बात है। एक बहुत पुराना जंगल था। उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहा करता था। उस चिड़िया का नाम बुलबुल था। उसके 2 बच्चे थे। बुलबुल चिड़िया अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो एक लड़का था, और अपनी बेटी को कम प्यार करती थी, क्योंकि वो एक बेटी थी। एक दिन बुलबुल चिड़िया घूमने जा रही होती है, तो वो अपने बेटे बबलू से कहती है, चलो बबलू बेटा, हम लोग कहीं घूम आते हैं। बहुत दिन हो गया हम लोग कहीं गए नहीं हैं। बबलू बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, हम दोनों तैयार हो जाते हैं, फिर आप हम दोनों को घुमाने के लिए ले जाना। नहीं, रिया चिड़िया घर पर ही रहेगी। वो हम दोनों के साथ घूमने नहीं जाएगी। सिर्फ हम लोग जाएंगे घूमने। वो घर पर रहकर घर के सारे काम करेगी। यह सुनकर रिया चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और बबलू को भी, क्योंकि वे दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे। लेकिन अपनी माँ की वजह से बबलू कुछ नहीं कहता है। रिया चिड़िया अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, आप लोग जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूँगी, आप लोग आराम से आइएगा। उन दोनों के घूमने जाने के बाद बेचारी चिड़िया अकेले घर पर काम करती है। लेकिन वो इस बात से बहुत उदास थी कि उसकी खुद की माँ उसके और उसके भाई में इतना भेदभाव करती है। रिया चिड़िया सारी बातें सोचकर रो रही थी। मेरी ही माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? माँ बबलू चिड़ी को कितना प्यार करती है, लेकिन उसकी अपेक्षा मुझे बहुत कम प्यार करती है। ऐसा क्यों करती है माँ आखिर? थोड़ी देर बाद वे दोनों घूमकर लौट आते हैं। तब बबलू चिड़ा अपनी बहन के पास आकर उससे कहता है,
दीदी तुम चिंता मत करो, एक दिन माँ तुमको भी प्यार करेंगी, हम दोनों को साथ में घुमाने ले जाया करेंगी। ये बात सुनकर वो अपने भाई को गले से लगा लेती है। इसी तरह से समय बीतता है और एक दिन रिया चिड़िया की माँ बुलबुल चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके सिर में जोरों का दर्द हो रहा था। ऐसे में बबलू चिड़ा घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। अरे ये बबलू भी ना जानता था मेरी तबीयत खराब है, फिर कहाँ चला गया। उसे मालूम है कि मेरी रात से तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी चला गया। तभी बुलबुल रिया चिड़िया को अपने पास बुलाती है और रिया चिड़िया से अपना सिर दबाने को कहती है, क्योंकि उसके सिर में बहुत जोरों की दर्द हो रही थी। जब तक बुलबुल चिड़िया ठीक नहीं हो गई तब तक रिया चिड़िया उसकी देखभाल करती रही। फिर जब कुछ दिनों के बाद बुलबुल चिड़िया ठीक हो गई तब बबलू चिड़ा घर आया। वो गुस्से से अपने बेटे से कहती है, तुझे अकल नहीं है, यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब थी और तू पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। इतने दिनों से तू गायब था, मैं कितना परेशान थी। इन दिनों रिया चिड़िया ने मेरी देखभाल की है, तुझे मैं कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तू एक बार भी मेरी हाल पूछने नहीं आया। माँ तुम रिया दीदी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, फिर भी उसने आपकी इतने दिन सेवा की और मुझसे आप इतना प्यार करती हैं, फिर भी मैंने आपकी हाल भी नहीं ली। क्या अब भी आप रिया दीदी को प्यार करोगे या नहीं? हाँ बेटा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी रिया बेटी मुझे बहुत प्यार करती है, अब मैं भी उसे बहुत प्यार करूँगी। मैं अब कभी भी बेटी और बेटे में अंतर नहीं करूँगी, दोनों को एक ही नज़र से देखूँगी। आजा मेरी प्यारी बच्ची। फिर बुलबुल चिड़िया रिया चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है और उसको बहुत प्यार करती है। सीख, हमें बेटी और बेटे में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ईश्वर की देन है। कभी कभी तो बेटे से ज़्यादा बेटी ही काम आती है। गर्मी के मौसम में गोरी कौवी ठंडी नदी के पास बैठकर पका हुआ मीठा आम खा रही थी। दूर बैठी हुई चिड़िया गोरी को आम खाते हुए देख रही थी। चिड़िया चिड़िया मेरे पास आओ। चिड़िया गोरी कौवी के पास आ जाती है। क्या तुमने इसके पहले कभी आम खाया है? जी बहन, पिछले साल के मौसम में मैंने भी एक आम खाया था। लो लो चिड़िया बहन, थोड़ा आम तुम भी खा लो। चिड़िया बहन जैसे ही आम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तुरंत ही गोरी कौवी उसे अपने मुंह में डाल लेती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मीठा था, ये आम बड़ा मीठा था। तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी कौवी हो, तुम दूसरों का जी चाहती हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे तुम हर रोज किसान के खेत से फल चोरी करने जाती हो, किसी दिन पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी। कालू जी, तुम तो कमा कर लाते नहीं हो, अब क्या मैं भूख से मर जाऊं? चोरी करूंगी तो पेट भरूंगी। किसान बहुत जालिम होता है। गोरी भी बहुत जालिम है, मैं ऐसे चोरी करती हूँ कि कभी पकड़े नहीं जाऊंगी। अगले दिन गोरी कौवी फिर से किसान के खेत में जाती है और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। गोरी कौवी जैसे देखती है कि खेतों में कोई नहीं है, वो जल्दी से आ जाती है। गोरी कौवी खेतों में से चोरी कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो चिड़िया आ जाती है जिसे गोरी कौवी ने आम का फल नहीं दिया था। चिड़िया ये सब देख लेती है कि गोरी कौवी चोरी कर रही है, लेकिन चिड़िया उस दिन कुछ भी नहीं बोलती। अब यूं ही दिन बीतने लगते हैं और चिड़िया गोरी कौवी को रोजाना चोरी करते हुए देखती थी, लेकिन अब चिड़िया ने ठान लिया था कि वो गोरी कौवी को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी। अगले दिन जब कौवी खेतों में चोरी करने आई तो चिड़िया पहले से ही एक पेड़ पर छिपी बैठी थी और अपने हाथों में जाल लिए हुए थी। जब वो चोरी कर रही थी
तभी चिड़िया ने उसके ऊपर जाल फेंक दिया। बचाओ बचाओ, ये मुझे क्या हो गया। चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले आती है। तब गोरी कौवी उसे देखकर कहती है, तुमने मुझे अगवा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ एक आम ही तो नहीं दिया था मैंने। मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए चिड़िया। मैं एक बार छूट जाऊं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ोगी तो तब नहीं ना जब तुम यहाँ से छूटोगी। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब ये जो तुम्हारी घटिया घटिया आदतें हैं ना, जैसे कि चोरी करना, दूसरों से झूठ बोलना, दूसरों को लालच देना, ये किसी भी पक्षी को पसंद नहीं है। अब तो तुम छूटने वाली नहीं हो यहाँ से। हाँ, मैं एक बार सोच सकती थी तुम्हें छोड़ने के लिए, अगर तुम सीधी हो जाओ, अगर तुम सुधर जाओ तो मैं तुमको छोड़ने का सोच सकती हूँ। कहो, क्या कहती हो? क्या मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा? तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? मेरे पास कुछ खाने को नहीं होता है, इसलिए मैं चोरी करती हूँ खेतों से। मेरे पति कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपना पेट भरने के लिए इधर उधर सबके खेतों में से कुछ न कुछ चुरा कर खाया करती हूँ, वरना मैं तो भूखी मर जाऊँ। चोरी करना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगर ऐसी बात है तो तुम हम सब पक्षियों के घर से खाना मांग सकती हो। तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमसे खाना मांगो, हम तुम्हें जरूर देंगे। और रही बात काम की, तो हम तुम्हारे पति को काम देंगे। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि तुम इसके बाद कभी भी चोरी नहीं करोगी और ना ही किसी को उल्लू बनाओगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी और न ही किसी को उल्लू बनाऊंगी। फिर चिड़िया पूरे जंगल में ये बात फैला देती है कि गोरी कौवी चोर नहीं, वो अपनी मजबूरी की वजह से ये सब करती थी। सारे पक्षी इसकी मदद करें। फिर यही होता है। फिर क्या था, सारे लोग गोरी कौवी की मदद किया करते थे हमेशा। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और गोरी कौवी कभी भी चोरी करने का नहीं सोचती। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी चोर नहीं बनना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई पल आए कि हमारे पास पैसे न हो खाने के लिए, तो हम दूसरों से मांग सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं। प्यारे बच्चों, चोरी करना बहुत गलत बात है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाल वाला बटन दबा दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर कहानी आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। नेपाल में एक जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहा करती थी और टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर में एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन गांव की टूनी उसे पसंद नहीं आती थी। इसीलिए बंटी कबूतर ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली थी। इस बात की खबर जब टूनी चिड़िया को लगती है तो वो बहुत रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो ये मुझे छोड़कर यूं दूसरी लड़की के पास चले गए? अब तो मैं क्या करूँगी? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं बिना पति के अपने बेटे को कैसे पालूंगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई माँ जी। तब आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? हमें कमेंट में बताएं। जिसका जवाब सही होगा उसका जवाब पिन कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मत रो बहू, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रही होगी, इसलिए तो उसने तेरी जैसी संस्कारी बहू को छोड़कर उस चुड़ैल से शादी कर ली। तू परेशान मत हो, देख तेरी बेटी तुझे रोता देखकर सहम गई है। तू सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दे, उसे भूल जा, उसके बारे में मत सोच। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो गई थी। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर कुछ काम की तलाश कर लूं, क्योंकि घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो चुकी है। अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। अरे हाँ, वो तो तू ठीक ही कह रही है।
लेकिन तू काम क्या करेगी? लेकिन फिर भी जाके देख ले, हो सकता है कोई काम मिल ही जाए तुझे। टूनी चिड़िया जा रही होती है, तभी उसकी बेटी उसे रोककर जिद करने लगती है। माँ मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी, मुझको भी ले चलो ना माँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, तू यहीं घर पर अपनी दादी के पास रह, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तू मुझे परेशान मत कर। फिर टूनी चिड़िया जाती है और कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। उदास होकर टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है, तभी वहाँ उसे एक दर्जी दिखाई देता है। अरे मैंने तो शादी से पहले फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, चलो देखती हूँ, हो सकता है ये दर्जी भैया मुझे काम दे दें। अरे दर्जी भैया, अगर हो सके तो मुझे आप कोई काम दे दीजिए, मेरा और मेरी बच्ची का थोड़ा भला हो जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मेरा वर्कर नहीं आ रहा है, चल भाग यहाँ से। टूनी चिड़िया फिर से निराश होकर एक डाल पर बैठ जाती है और अपने मन ही मन बोलने लगती है, अब मैं क्या करूं? ये टेलर भैया ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और अगर मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, तब भी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से बुटीक खोलूंगी? अरे हाँ, मेरे पास तो कुछ गहने पड़े हुए हैं, मैं उसी को बेचकर अपना एक बुटीक खोल सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, मैं जाती हूँ और गहने बेच देती हूँ। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया अपने घर में ही। उसके बाद उसने कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। उसके कपड़े बहुत खूबसूरत होते थे। उसकी दुकान में तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी हमेशा। कोई लहंगा सिलवाता, तो कोई गाउन, तो कोई साड़ी, तो कोई ब्लाउज। कुल मिला के टूनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी। इसी तरह टूनी चिड़िया की जिंदगी अच्छे से कटने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास और बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती